all, thank you for all the overwhelming response to my last video. People have reached out to me from Assam to Kerala and as far away from America. I promise to get back to each one of you as soon as possible. Amongst those messages, there was one line from a lady in Kerala that why don't I sell on Amazon or Flipkart and other online platforms. तो मेरा जवाब ये है कि जब एक बनारसी सिल्क साड़ी 2000 रुपये में मिल जाती है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर, टसर साड़ी 1500 रुपये में और नॉर्मल सिल्क साड़ी 500 रुपये में मिल जाती है, तो मुझ जैसे लोग जो थोड़े से बावरे हैं, हैंडलूम के पीछे पागल हैं, ऑथेंटिक वीव्स के लिए की खोज में रहते हैं, फिर वो लोग कहाँ जाएं। उसी सोच को रखते हुए मैंने अपना एक ऑफलाइन स्टोर चालू किया कुछ महीनों पहले, जिसमें कि आई हैव एन अमेजिंग रिस्पॉन्स। बट एक लेडी मुझे कुछ सालों पहले एग्जीबिशन में मिली और उनका मुझसे सवाल था कि मैं बहुत साड़ियाँ खरीदती हूँ और बहुत सारे एग्जीबिशंस में लिनन की साड़ी 1000-1500 की मिल जाती है, तुम्हारी रेंज तो उसके आसपास भी कहीं नहीं है। तो यहाँ मैं किसी को सही या गलत नहीं बताने के लिए बैठी हूँ, ना ही मैं किसी की भी इंटीग्रिटी पे क्वेश्चन कर रही हूँ। यहाँ पर हम बात करेंगे एक अवेयरनेस के बारे में कि एक ऑथेंटिक वीव की साड़ी की प्राइसिंग अंदाजन कितनी होनी चाहिए। हर एक की अपनी प्रेफरेंस है। पावरलूम है, कुछ लोगों को वो बहुत पसंद है, वो भी अपनी जगह सही है, एक ज़रूरत है, और कुछ जगह पर हैंडलूम है। तो यहाँ पे हमारा फोकस है व्हाट शुड बी द करेक्ट नियरेस्ट प्राइसिंग फॉर एन ऑथेंटिक हैंडक्राफ्टेड साड़ी। सो आइए बात करते हैं कुछ पॉइंट्स में, जो मेजर पॉइंट्स हैं। शुरुआत है साड़ी का वेट सबसे पहले, फिर पॉइंट है साड़ी की मेजरमेंट। कुछ साड़ियाँ आप देखेंगे साउथ में बहुत चौड़े पन्ने पे बनती हैं। ब्लाउज कितना है, साड़ी 5.5 मीटर की भी होती है, ब्लाउज इंक्लूसिव होता है, कुछ 6.5 मीटर तक जाती हैं। हैंडक्राफ्ट क्या है, वीव कैसा है, कांजीवरम है, बनारसी है, कतान में बनी है वो साड़ी कि वो लिनन सिंपल एक कंटिन्यूशन में बनी है, बूटा चला आ रहा है, पतला बॉर्डर है, उस टाइप में है, पैठनी का काम है, कदवाल है। अलग अलग हमारे रिच कल्चर पे, हेरिटेज में बहुत सारे वीव्स आते हैं। कितना जरी उसमें यूज़ हुआ है, कितना सिल्क उसमें यूज़ किया है, कौन सा यान यूज़ हुआ है, कितने दिन बनने में लगे हैं, उसमें जो बूटी है, जो उसमें कारीगरी है, वो कितनी है। तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे आगे। तो हम बात कर रहे थे उन बेसिक पॉइंट्स की जिसमें कि हम साड़ी की नियरेस्ट प्राइसिंग तक अंदाज़ा लगा सकते हैं। हम मिनिमम की यहाँ बात करेंगे। तो साड़ी के जो मेजर पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे, वेट, साइज, क्राफ्टमैनशिप, टाइप ऑफ वीव, रॉ मटेरियल यूज्ड, डेज टू मेक दैट साड़ी, टू मैन्युफैक्चर इट। पहले हम बात करते हैं साड़ी की, जिसमें कि सिल्क साड़ी में जब हम कांजीवरम या बनारसी में जाते हैं, जो थोड़ा स्पेशलाइज्ड सिल्क रॉयल्टी में आता है, उसमें हम साड़ी को यूजुअली वीव करते हैं या करते हैं मलबरी यान में, जो एक लॉन्ग फिलामेंट हम इसको यूज़ करते हैं, उसको यान में यूज़ किया जाता है, जो कि किलो के हिसाब से मिलता है। यहाँ पर हम असम साड़ीज़ के बारे में बिल्कुल बात नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी जो सिल्क है वो बहुत ही रेयर, एक्सक्लूसिव एंड डिफरेंट प्राइसिंग में काम करती है। मलबरी सिल्क यान अंदाजन मंडी में 4500 किलो से लेकर 5052 तक मिलता है, डिपेंड क्वांटिटी यू बाय, वेयर यू बाय फ्रॉम। एक साड़ी में अंदाजन 600-750 ग्राम लगता है, वेस्टेज भी होती है। हम 500 ग्राम भी अगर मान लेते हैं तो भी सीधा हिसाब बैठता है 2500 रॉ मटेरियल ऑफ यान। उसके बाद तो साड़ी में जरी भी यूज़ हुआ है। अब देखिए आज के टाइम में प्योर सिल्क जरी, प्योर जरी जो होती है गोल्ड की, वो यूज़ नहीं की जाती, बिकॉज उसकी कॉस्टिंग में हम बात करने जाएंगे तो हमारी पूरा एस्टिमेट बजट हिल जाएगा। टेस्टेड जरी यूज़ होती है, जो कि एक कॉपर धागा पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके गोल्ड को बनाया जाता है, और सिल्वर भी यूज़ करते हैं। उसकी कॉस्टिंग 4000 किलो से लेकर 5000 तक रहती है। सिल्वर 5 पे, कॉपर 4 पे, वेरिएशन हम हमेशा लेकर चलेंगे। वो भी अंदाजन
100-200 ग्राम 300 ग्राम यूज़ होगा ही होगा, वेस्टेज भी रहेगी। हम मोटी मोटी बात करते हैं। फिर एक लूम सेट करने में कॉस्टिंग आती है ड्रमिंग की, उसको सेट करने की, उसको बेसिक रेडी करने की। उसमें हम ज़्यादा ना लगा के 200-300 रुपये मान लेते हैं। तो 2500 हमारा हुआ नॉर्मल सिल्क रॉ मटेरियल का। फिर हमारा हुआ 200-300 रुपया उसको लूम को सेट करने का, जो हम बहुत बेसिक में बात कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग को लेकर। फिर हमारी कॉस्टिंग आई जरी को लेकर, अंदाजन 1200 से 1500 ले लेते हैं, कम से कम ले रहे हैं। फिर हम बात करेंगे उस साड़ी में डिज़ाइन क्या है, उसमें बूटी कैसे है, उसमें कारीगरी क्या की गई है। आपको समझना होगा, बनारसी में अक्सर वो अमिया सी बनी होती हैं और एक मुगल बूटा उसे जहाँ कहा जाता है। कुछ साड़ियाँ क्यों महंगी हैं, जो डिज़ाइनर्स हैं हैंडलूम के, दे गिव वेरी एक्सपेंसिव बिकॉज उन बूटी को बनाने में, उस डिज़ाइन को, उस नक्शे को बनाने में टाइम जाता है, एफर्ट जाता है, बार बार बनाने में हिट एंड ट्रायल होता है। फिर वो एक फाइनल प्रोडक्ट को आप देखते हैं जिसे आप खरीदते हैं, उसके पीछे की मेहनत होती है। उसमें वीवर की जो रोज़गार पे जिसको रखा जाता है वो कम से कम 300-400 रुपया तो लेगा एक दिन का। तब भी हम उसकी कॉस्टिंग निकालें 15 दिन एक साड़ी बनाने में, एक प्योर सिल्क कांजीवरम में, तो उसकी कॉस्टिंग 4-4,500 रुपये आती है। तो हमारा कम से कम हम मोटा मोटा लेते हैं 3,000 रुपये उसकी कारीगरी, जो 10 दिन में उसने काम किया। यान की कॉस्ट 4,500 मिलाकर 4,500 यहाँ हुआ हमारा, 3 हमने वहाँ पकड़ा, तो 7,500 हमारा सिर्फ अभी रॉ मटेरियल का हुआ है। इस पर उसमें पॉलिशिंग होगी, उसमें आपकी डाइंग होगी, फाइनल प्रोडक्ट होगा। जीएसटी नहीं मिला है हमने इसमें अभी मैन्युफैक्चरिंग की बात है। फिर होता है नक्शा खांचा, क्या उसमें बूटी यूज़ है। हैंडलूम पे अगर ब्लॉक प्रिंट है तो अगर वो ब्लॉक कॉमन है कॉस्टिंग कम हो जाएगी, ब्लॉक एक्सक्लूसिव है, वन ऑफ अ काइंड है, कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। पिगमेंट यूज़ है, नेचुरल डाइज यूज़ है, कॉस्टिंग ऊपर नीचे जाएगी। एसिड फ्री डाइज है, कॉस्टिंग अलग जाएगी। वीविंग की बात करते हैं, बूटा क्या यूज़ हुआ है, तो ये सब वेरिएशंस हमको लेके चलने लगेंगे। अब आप मुझे बताइए, हाउ डू यू एक्सपेक्ट अ सिल्क साड़ी टू कम फॉर 2,000 रुपीज़ और अ लिनन साड़ी फॉर 900 रुपीज़। प्योर लिनन जो कि इंडिया में बनता भी नहीं है, जो कि इसका यान इंपोर्ट होता है, वो आपको 900 रुपये में एक 6 मीटर की साड़ी कैसे देगा। तो आपको बहुत बेसिक कॉमन सेंस के साथ में एक सिंपल मैथ्स का हिसाब लगाना होगा कि हाउ अ कांजीवरम साड़ी, जो कि कम से कम 1.5 किलो वेट में होती है, जिसमें प्योर सिल्क और प्योर जरी का यूज़ होता है, कंटिन्यूएशन वीव्स में इतने बड़े बॉर्डर के साथ, वो आपको कांजीवरम की साड़ी 5,000 रुपये में कैसे मिल सकती है। तो आपको इसमें अवेयर होना पड़ेगा। कहीं आप, फिर से मैं बार बार एक बात कहती हूँ, ऑथेंटिक खरीद के ऑथेंटिक पैसा दीजिए। इट शुड नॉट बी अदरवाइज कि आप पैसा दे रहे हैं ऑथेंटिक और ले रहे हैं सूरत में बनी हुई साड़ी। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप ले रहे हैं एक ओरिजिनल साड़ी एंड यू एक्सपेक्ट कि उसकी कॉस्ट 2,000 रुपये होनी चाहिए। और अगर आपको और कोई भी डाउट्स हैं जिसमें आप डिटेल में जानना चाहते हैं, प्लीज़ लीव योर कमेंट्स बिलो। काइंडली व्हाट्सएप टू मी, यू कैन मेल मी, you can reach out to me with my social platforms. I would be happy to answer of them. जितना भी मुझे पता है मैं ज़रूर आपके संग शेयर करूँगी, and I'll look forward in my next third video. Bye bye.